नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल नहीं एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आप यहां पे यूपीएसआई के बैच में हैं और यूपीएसआई के बैच में हम सभी लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? यूपीएसआई के बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कल की जो क्लास हुई थी, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना मैंने आप सभी को सिखा दिया था। चलिए, आवाज आज तो आ रही है? हाँ, तरंग काबू में होगा। तरंग तो आ गई अंकेश। चलो ठीक है। हाँ, चलिए भैया, आ जाइए सब लोग, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सबका मामला सही है, बस एक बार क्लिक मारिए, ओपन हो गया। ठीक है। वॉइस क्या हो रही है? ऑन तो है सर, वॉइस। सही तो है। चलिए बच्चों, आ जाइए आ जाइए, आप लोग लाइव आ जाइए सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब कुछ ओके है? हाँ हाँ ठीक है, ओके आ गए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। चल गया। ठीक है। अंकेश यादव तो इतना प्रसन्न है, जैसे लगता है गांव में पहली बार बिजली नहीं आती थी, जैसे लाइटियां चली जाए फिर कुछ दिन बाद आए तो आदमी कहे एकदम आ गई आ गई, बस प्रसन्न। आज से आईपीएल भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भैया। अंकेश, अमर श्रीवास्तव जी ऑल क्लियर, ओके। अजय कुमार मौर्य, चलो आ जाओ। अमर श्रीवास्तव भी आ चुके हैं और इसके साथ ही साथ दुर्गेश सिंह राजपूत, अमित दुबे, अमरजीत वर्मा, रत्नेश कुमार, सत्येंद्र कुमार शुक्ला। और भैया कौन कौन है यहाँ पे? बहुत सारे लोग हैं। शुक्ला जी हैं, अजय कुमार मौर्य जी हैं, अर्चू प्रजापति, वंदना यादव जी हैं। और कौन है भैया? और बहुत सारे लोग हैं। चलिए, तनु सिंह भी हैं, आ जाइए। विकास यादव जी भी हैं। चलिए भाई, पहला सवाल आपका यहाँ पे लग चुका है। हाँ भैया, पहला सवाल लग चुका है। सर जी, जीएस 31 लोग सब कहाँ गए? अरे जाने दो यार, क्या मतलब, सब जो बैच जिसको लेना वो ले लिया है। जो मन करे जब मन कहे जब देखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी पेड कोर्स में यही तो फायदा रहता है कि ये टेंशन नहीं रहती कहाँ गए सब लोग। जहां मन कहे वहां जाएं, उससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। हम लोग को अपना काम करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। जब मन कहे तब वीडियो देखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आइए, प्रॉफिट लॉस में हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है। अब सवाल में देखिए, हानि कौन से मूल्य पे लिखा है। इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है। देखिए, विक्रय मूल्य पे 20% हानि हो रही है। मैंने कहा था फ्रैक्शन में भी आप बदल सकते हैं। 1/5 जिस पर हो रही है वो मेन मान है। विक्रय मूल्य पर 20% यानी कि ये एक का लॉस हो रहा है। जब हम 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए हमारा घाटा हो रहा है, यानी कि 1 रुपए और ज्यादा रहा होगा इस सामान का दाम। तो ये क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। क्योंकि आप सभी बच्चों को इतनी बात तो पता ही है ना बेटा, एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। तो एसपी हमारा 5 अगर हम मानते हैं तो सीपी अगर हमारा निकालेंगे तो सीपी बराबर हो जाएगा 5 एक कितना? 6। अब सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखें तो सीपी हमारे पास क्रय मूल्य 6 में आ गया और एसपी 5 में आ गया। एक का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट वास्तविक का मतलब होता है क्रय मूल्य पे, हानि प्रतिशत वास्तविक हानि प्रतिशत का मतलब क्रय मूल्य पे। तो एक का लॉस बटे 6 कर देंगे, गुणे 100, 1/6 बोले तो ये हो जाएगा बच्चों 16 सही 2/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 होल 2/3। ये 100 मान के भी कर सकते हैं। 20 रुपए का घाटा हो रहा है 100 में बेच के, यानी कि 120 रुपए का ये सामान रहा होगा। तो 20/120 गुणे 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, 16 होल 2/3%। देखो, जिसका नहीं दिख रहा बच्चों उसको बैक करके फिर से एक बार ओपन करने की जरूरत है। एकदम मस्त दिखेगा, ठीक है, चिंता ना करो, एकदम मस्त दिखेगा, एकदम अच्छे से दिखेगा। ठीक है। चलो, 16 सही 2/3 एकदम सही आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट वाला लगा दीजिए बच्चों के लिए। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अगले वाले सवाल पे यानी कि 50/3, वही जो 50/3 लिखा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इस मॉडल में,
क्वेश्चन में लिखा है कि एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पे 13.33% की हानि होती है, वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? 13.33% की हानि होती है, तो 13.33% का मतलब ये हो जाएगा 10% प्लस 3.33%। तो ये 10% बोले तो 1/10 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था 1/30 होता, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/30 हो जाएगा। 13.33% बोले तो 4/3 विक्रय मूल्य पे, यानी कि अगर बच्चों ये हमारा सेलिंग प्राइस है तो इसका 13/3 यानी कि ये हमारा लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस इतने में बेच के इतने का लॉस हो रहा है, तो 4 और रहा होगा, इसका दाम 34 हो जाएगा। तो सीधे सीधे कॉस्ट और एसपी का रेशियो बनाएंगे, तो कॉस्ट 34 का हो गया, एसपी 30 का हो गया, 2 से काट दीजिए 17 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 15, लॉस हो रहा है 2 का, तो लॉस परसेंट वास्तविक हानि प्रतिशत देखेंगे तो 2 का घाटा बटे 17 गुणे कितना हो जाएगा 100। अब 1/17 समथिंग आपका होता है 17 पचे 85, 5 से ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये 5 दूना 10 यानी कि समथिंग 11 के आसपास जाएगा, 11 के आसपास जाएगा। 200/17 आप मन कहे तो कर लीजिए, ठीक है। ये 17 करने 17 और 3 20 हो जाएगा 30, 17 करने 17 13 हो जाएगा, 13 में 130 हो जाएगा, 17 8 126, 11.8 यानी कि ए वाला ऑप्शन जाएगा, ए वाले के आसपास जाएगा, ठीक है। 11.8 का मतलब ए वाला ऑप्शन आपका जाएगा, ए वाला सही आंसर होगा, ए वाला सही है। चलो ठीक है, ए वाला सही है, ठीक है, ए वाला सही है, ओके, ए वाला सही है। चलिए नेक्स्ट अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल लिखा है कि एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 80 किलोग्राम खरीदता है, 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो आप ये मान लीजिए कि लेट सीपी ऑफ 1 kg इक्वल टू 1 रुपए, 1 रुपए मान लीजिए 1 किलोग्राम का, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। 80 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 80 गुणे 1 बराबर 80 रुपए हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लाभ इसका बन रहा है, लाभ 30 किलो के भुगतान के बराबर हो रहा है, यानी कि लाभ जो हो जाएगा 30 गुणे 1 बराबर 30 किलो का लाभ हो जाएगा। और लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अब हमें 30 किलो के बराबर लाभ हुआ, माने 30 रुपए का लाभ हुआ। भाई साहब ये रुपए में मैं कर देता हूं, 30 रुपए का लाभ हुआ, 80 पे गुणे में क्या कर देंगे 100, तो 3/8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 37.5%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 37.5, 37.5% आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3/8। ए नहीं होगा बच्चों इस वाले सवाल में, हाँ इस वाले सवाल में सी वाला होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। 80 किलोग्राम चावल खरीदने पे क्वेश्चन का कहना है कि 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के बराबर फायदा होता है। तो 80 किलो अगर खरीदता है तो 1 किलो का 1 रुपए माने तो 80 किलो का 80 रुपए हमने खरीदने में लगा दिया, और इसे 30 किलोग्राम के किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो जो लाभ है वो 30 किलोग्राम के भुगतान के बराबर जो मिलेगा, यानी कि 30 रुपए लाभ पे बेच देता है, तो 30/80 गुणे 100, 37.5% आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन आएगा बच्चों, डी नहीं आएगा बेटा, सी आएगा। सी इज राइट आंसर। सी जिन बच्चों का आ रहा है सबका सही है, सी इज राइट आंसर। ओके चलिए सी सही है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अब देखिए हेडिंग आप बना लीजिए क्रय मूल्य ज्ञात करना। आपका टाइप बदल रहा है, आप लोग हेडिंग बना लीजिए क्रय मूल्य ज्ञात करना। फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं आइए हम आपको सिखाते हैं बच्चों।
देखिए क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जितने में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही हमारा क्रय मूल्य है। तो अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य निकालने का एक नहीं सवाल बनेगा, बल्कि 10 से 12 टाइप का सवाल बनेगा मेरे बच्चों, 10 से 12 टाइप का सवाल बनेगा बेटा। और वो 10 से 12 टाइप के सवालों को आपको खूब ढंग से सीखना पड़ेगा। 10 से 12 टाइप का सवाल बेटा बनेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला टाइप सबसे पहले सबसे आसान, जैसे बोला इन्होंने कि किसी वस्तु को, अभी आपको लिखना बिल्कुल नहीं, खाली समझना है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर आपसे कहा गया कि 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस बताइए, तो क्रय मूल्य बताइए। सर क्वेश्चन हटा दीजिएगा, पहले एक समझा दें बच्चों को। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहां से कहा जा रहा है कि 720 रुपए में बेच करके 20% का घाटा होता है। बच्चों बात को समझेंगे, 720 रुपए में क्या करने पर, बेचने पर। देयरफॉर अगर हम 720 रुपए में सेल कर रहे हैं तो दिस इज सेलिंग प्राइस, ये विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितने रुपए है, 720 रुपए। तो इस सवाल में हमें सेलिंग प्राइस दिया है ना। अब क्या दिया है कि 20% का लॉस होता है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस का परसेंटेज बनाना चाहें बच्चे, तो हम लोग ये जानते थे कि सेलिंग प्राइस बराबर 100% हमारा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होता है तो जोड़ देते हैं, लॉस होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 20 घटा दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज कितना परसेंट आया, 80। अब ये जो 80% हमारी सेलिंग प्राइस दिख रही है वो सवाल में 720 रुपए को प्रेजेंट कर रही है। यानी कि हम 720 रुपए में बेचते हैं तो हमें 20% का घाटा होता है, मतलब हमें 80% इस वस्तु का वापस मिलता है। और वो जो 80% के नाम पे मिलता है वो हमें 720 रुपए की संपत्ति मिलती है। देयरफॉर 1% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कम होगा, 720 बटे 80 करेंगे तो 8 9 72, 9 पे आएगा। तो बच्चों 100% की अगर मैं बात करूं तो 100%, 9 गुणे 100 हो जाएगा। देयरफॉर इसका कॉस्ट प्राइस हमारा कितने रुपए बन जाएगा, 900 रुपए। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एकदम बेसिक सी बात है कि आपने बेचा प्रॉफिट पे तो 100 में प्लस के मिलेगा, अगर आपने लॉस पे बेचा तो 100 में माइनस करके मिलेगा। यानी कि 80% हमारा 720 के बराबर है, तो 100% हमारा कितने के बराबर होगा। अब इस बात को हम लोग एक लाइन में अगर बनाना चाहें तो एक लाइन में ये बात बन के आई कि आपका जो क्रय मूल्य बना वो देखिए, विक्रय मूल्य ऊपर था 720 रुपए वो था, और बटे में आपका यहां पे सेलिंग प्राइस ऊपर था, ये तो रहेगा हमेशा। और देखिए क्रय मूल्य जब भी निकालना होगा परसेंटेज के टर्म में अगर मैं बात करूं तो क्रय मूल्य हमेशा 100% निकलता है। पूरे सवाल में जब भी प्रतिशत के रूप में आप एक एक नियम के रूप में सवाल को बनाएंगे तो हर बार क्रय मूल्य के लिए आपको 100 का गुणा करना ही पड़ेगा, यानी कि 100 का गुणा। अब रही बात प्रॉफिट और लॉस की, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस ये आपका नीचे चलाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा आपका बना। देखिए ये रटना नहीं है, समझना है कि सेलिंग प्राइस हमेशा आपका जो भी रहेगा उसमें बटा करके लाभ हानि को जोड़ घटा के लिख देंगे। क्रय मूल्य बोले तो इस चैप्टर में जब जब क्रय मूल्य की बात करेगा तब तब 100% की बात करेंगे। तो यहां से देखिए 720 गुणे 100 तो लिख ही देंगे। अब 20 का घाटा हो रहा है तो 80 लिख देंगे, डायरेक्ट 8 9 72 लिख देंगे। इससे आपका क्रय मूल्य प्यार से आराम से आ जाएगा। इस फार्मूले को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे मोटे सवालों को आप थोड़ा तेज गति से रिस्पॉन्स करें कि विक्रय मूल्य में 100 का गुणा करेंगे। जब जब क्रय मूल्य निकालना होगा तब तब हम 100 का गुणा करेंगे, जब जब हमें निकालना होगा तब तब हम 100 का गुणा करेंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम बटे में क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट लॉस होगा उसको हम उठा करके कर लेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए भाई इतनी बात। अब देखिए इसको रेशियो के टर्म में हम कैसे मैनेज करते हैं। ये तो रहा एक एक नियम वाला टर्म, एक एक नियम से हमने मैनेज किया इस सवाल को। लेकिन अगर इसी बात को हम लोग रेशियो से मैनेज करें तो कैसे मैनेज करेंगे, उस बात को मैं आपको सिखाने चल रहा हूं। आप सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। नो प्रॉब्लम, ओके वेरी गुड। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चे मेरे ध्यान से सुनेंगे। जब यहां पे 20% घाटे की बात आती है तो 20% बोले तो ये होता है 1/5।
1/5 होता है। देखिए आमतौर पे ये जो घाटा ओटा होता है, जो हानि या लाभ होता है, वो क्रय मूल्य पे ही होता है जब तक विक्रय ना कहा जाए। जैसे पिछले कुछ सवालों में विक्रय कहा गया था तो हमने विक्रय पे लिया, लेकिन अगर कुछ ना कहा जाए तो क्रय मूल्य पे ही हानि या लाभ निकाला जाता है। तो सपोज दैट अगर हमारा क्रय मूल्य 5 है तो 5 का 20% यानी कि 1 का लॉस हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखा है 20% के नाम पे 1 का लॉस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग की अगर हम बात करें तो 5 में से 1 का लॉस बेचेंगे 4 में। अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें मेरे बच्चों, तो सीपी और एसपी का रेशियो आपका यहां से क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर सीपी 5 है तो एसपी 4 है। अब एसपी अगर 4 है तो सवाल में एसपी 4 पे 720 दिया है बच्चों, 4 पे 720 यानी कि 1 पे निकालेंगे तो 4 18 180 का गुणा हो रहा है, तो यहां भी 180 का गुणा हो जाएगा। 18 25 90 यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस बनेगा बेटा वो कितने रुपए बनेगा, 900 रुपए बनेगा। ठीक है, ये रेशियो के टर्म में हम चीजों को समझ लेते हैं कि हम आमतौर पे ये जो लाभ हानि होता फ्रैक्शन में बदलेंगे। हमेशा जानिए कि लाभ हानि क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य अगर 5 है तो 20% 1 का घाटा बेचेंगे 4 में। 5 और 4 का रेशियो है। सवाल में पढ़ते हैं कि दिया क्या है, तो दिया है भैया विक्रय मूल्य, तो विक्रय 720 रुपए दिया है, सेलिंग 4 रेशियो पे 720, तो 1 पे कितना होगा, 1 रेशियो आप निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे 18 180 आ जाएगा। 1 यूनिट 180 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आएगा 900, राइट आंसर आ जाएगा। क्या रेशियो मेथड आप समझ पा रहे हैं? हाँ, इसमें भी आप एक एक नियम लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप ये कह सकते थे कि हमारे पास जो सेलिंग का है 4 यूनिट है, यहां भी आप कह सकते हैं कि 4 यूनिट सेलिंग वाला हमारा 720 रुपए है। तो 1 यूनिट वाली वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1 यूनिट हमारा 4 से भाग कर देंगे, 720/4 यानी कि हमारे पास 180 आ गया। अब अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये वाला है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, 18 25 90 बोले तो हमारा 900 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यहां आप रेशियो में बदल के भी एक एक नियम लगा सकते हैं, बात वही है, लेकिन वहां 100 में जोड़ घटा के मैंने किया। अब हम ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि अगर हमारे यहां डाटा सिंपल होता है बच्चों, तो डाटा सिंपल होने के कंडीशन में हम रेशियो में बना के चीजों को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल गया। अगर डाटा सिंपल होता है तो हम 100 के टर्म में जोड़ घटा के चीजों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें डाटा कॉम्प्लिकेटेड मिलता है, सही बटा मिलता है और सारी तकलीफें हमें सवाल में दी जाती हैं, तो उस वक्त में हमें उसको फ्रैक्शन में बना के ही चीजों को मैनेज करना चाहिए। और देखिए बटा में जो लिखा है वो क्रय मूल्य है, ऊपर लाभ हानि है। अगर आपका हानि हो रहा है तो आप 1 माइनस कर देंगे, लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस से प्रेजेंट करेंगे। एक एक नियम चाहे जब आप लगाएंगे एक एक नियम ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बताइए, हाँ बहुत समझ में आता है, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, तो चाहे 100 में करो और चाहे फ्रैक्शन बना के करो, बात बेटा एक ही जैसी होगी, कुछ अलग नहीं होगी। लेकिन हम अपने 2 रास्ते इसलिए रख रहे हैं, जैसे बुखार हुआ तो बुखार के लिए पैरासीटामॉल सही है, लेकिन बुखार में कई तरह बुखार होता है। टाइफाइड हो जाएगा तो आपको जो है थोड़ा सा तगड़ी दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आपको लेना पड़ा, मलेरिया हो गया तो थोड़ा अलग होना पड़ेगा, है ना। डेंगू हो गया तो थोड़ा अलग होना पड़ेगा। तो जैसे नॉर्मल अगर बुखार है, नॉर्मल सवाल है तो 100 में जोड़ घटा के बना लीजिए, लेकिन अगर मलेरिया डेंगू टाइफाइड है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में बदल करके चीजों को मैनेज करिए। ठीक है, तो चलिए आइए 2 नंबर सवाल लगाइएगा। हाँ कैप्सूल दे दें विकास। ठीक है, ओके, दूसरा सवाल सर पढ़ाइएगा, 2 नंबर लगाइएगा। सर 1 नंबर तो हो गया। देखिए लिखता क्या है, एक जानवर आ ही गया डेंगू वाला बुखार। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 70,150 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, 70,150 रुपए में बेचने पर, दिस इज सेलिंग प्राइस। बेचने पर तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। बेचने पर परिणाम क्या दिखाई पड़ रहा है, 23.23%। 23.23% का हमारे पास क्या होता है भैया, लॉस होता है, हानि होती है। तो पहले 23.23% को हमें मैनेज करना होगा। अब भाई साहब ये कैसे मैनेज होगा 23.23%, तो देखते हैं।
ये 23.23 ना करके बच्चों 33 कर लीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। 23.33 कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है मुझे याद है, ये 23.33 हो जाएगा, ठीक है। तो 23.33 का मतलब ये हो गया बेटा, देखो मैं बताता हूं आपको, परसेंटेज बहुत मैंने पढ़ाया बेटा, ये 20% आप कर लीजिए और ये 3.33% कर लीजिए। तो 20% बोले तो 1/5, ये बोले तो 1 होता है 30, ऊपर नीचे 6 का गुणा, 6 1 7/30 हो जाएगा, 7/30 23.33% बोले तो 7/30। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, ये हमारा क्रय मूल्य होता है। इस पर 23.33 का मतलब इतने का हमारा लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 30 में से 7 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा 23 यूनिट का बनेगा। अब देखते हैं सवाल में दिया क्या है। तो सेलिंग प्राइस आपको सवाल में दिया है 70,150, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दिया है 70,150। तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा 23 तिया 69, 170 हो जाएगा, 1 के माने 11 में पहाड़ा 0 बढ़ जाएगा, 115, 23 पचे 115 होता, 1 यूनिट 3050 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस 30 यूनिट है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 30 यूनिट अगर हम निकालेंगे तो 30 यूनिट बराबर हो जाएगा 3050 और गुणे 30 हो जाएगा 3 0 0, 3 पचे 15, 3 0 0 और 1, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 91,500 रुपए। तो आपका देखिए ये सवाल बिना फ्रैक्शन के आपसे नहीं बनता, 91,500 हमारा सही उत्तर आ जाएगा। सर क्वेश्चन हटा दीजिए बच्चों के लिए, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, 91,500 आएगा बेटा, 91,500, 3 पचे 15, 3 0 0 और 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 91,500 ए वाला आएगा बच्चों, ए वाला आएगा। देख लो नहीं तो गड़बड़ा जाए, सी वाला नहीं आएगा दुर्गेश, कोई बात नहीं, ए वाला आएगा, गुड़ा अच्छे से करो भैया। हाँ ए वाला आपका हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? देख रहे हैं सवाल किस तरह से घूम के आया। आज से आईपीएल शुरू है, गेंद घूमेगी, टर्न होगी, सवाल भी टर्न हो रहे हैं आपके। चलिए भाई अगले वाले पे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला वाला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर 5 का घाटा होता है, तो 20% लाभ पर बेचने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो बच्चों यहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है। इस तरह का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट का दर्जा इसको दे दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ठीक है। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर, 1140 रुपए में बेचने पर 5% हानि। बेचने का मतलब ये सेलिंग प्राइस है और इनका कहना है कि ऐसा करने से हमें 5% घाटा होता है। अब इनका कहना है कि 20% लाभ पर, 20% लाभ पर एसपी हमारा क्या होगा, ये सवाल है। तो अगर हम 1140 में बेचते हैं, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस से संबंध है, ये सेलिंग प्राइस दिया है, तो हमें 5% का घाटा लग जाता है, यानी कि 100 में से 5 हमारा नहीं मिलता है। 95% दाम इस वस्तु का 1140 के बराबर है। 95% यानी कि 5 का घाटा लग जाता है, 95% 1140 के बराबर है, तो 20% लाभ बोले तो 120% पे चले जाएंगे, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस या तो 100 में जोड़ते हैं या तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 100 में जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, 1140 बटे 95 और गुणे हमारे पास 120 हो जाएगा, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 5 बरहिया 60, 12 बरहिया 144, 1440 आ जाएगा। सवाल की भाषा कैसे बदलेगी वो भी आप सुनेंगे मेरे से। कभी कभी कहता है कि 1140 रुपए में बेचने पे, बच्चा ध्यान से सुनना, 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। कहता है कि 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा ये पूछ लेता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस पहले ये था, वहां से यहां आ गया। तो अगर आपसे सवाल में ये पूछता कि विक्रय मूल्य में वृद्धि बताइए कि कितने रुपए की वृद्धि, आजकल सवाल ऐसे आ जाते हैं बच्चों,
तो यहां से 1440 रुपए में से आप 1140 घटा देंगे, जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य में वृद्धि कितने रुपए की आएगी, 300 रुपए की आएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य में वृद्धि पूछता है तो आपका 300 रुपए बन जाना चाहिए, ठीक है। और बाकी सेलिंग प्राइस अगर पूछता है तो 1440 आ जाएगा। वैसे हालांकि इस सवाल का उत्तर तो यही है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य भैया 1440 होगा। 1440 हमारा राइट आंसर है। चलिए, समझ में आ रहा है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे अपने को। अगला सवाल मेरे बच्चों, अगला सब लोग बताओ अगला में क्या होगा। लग चुका है बोर्ड पे सवाल, खटाखट सवाल आपके सामने आ रहे हैं, एकदम फ्लो में आप चलिए। आप सभी लोगों को बातें हमारी समझ में आ रही होंगी और अब आप समझदार हो चुके हैं। दरोगा बढ़ने की तरफ, दरोगा बनने की तरफ आप अग्रसर हैं। बढ़ते रहिए। चलिए, अमरजीत ने तो यहाँ पे धुआंधार प्रदर्शन किया। विक्रय मूल्य कितने रुपए बढ़ाना होगा मिस्टर अमरजीत वर्मा? मिस्टर, सवाल को ध्यान से आप पढ़ें और लास्ट लाइन को देखते हुए उत्तर को करें, ठीक है। लिखा हुआ है कि 720 रुपए में बेचने पे 25% घाटा होता है, तो हम कहेंगे हमें 75% मिलता है 720 रुपए में बेचने। फिर लिखता है ये कि 25% का लाभ चाहिए, तो 125% पे हम 720 एक के लिए बटे 75 कर देंगे और गुणे 125, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 24, 24 पंचे 120, 1200 रुपए सेलिंग प्राइस आएगा। बट लिखता है विक्रय मूल्य कितना रुपए बढ़ाना होगा, तो विक्रय मूल्य में वृद्धि पूछा है बच्चों, तो वृद्धि हो जाएगा 1200 रुपए में से 720 रुपए घटा देना बेटा। 0 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 480 रुपए हमें इसके सेलिंग प्राइस को बढ़ाना होगा। आपको सवाल को पढ़ के उत्तर देना मांगता है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया? समझ गए ना? लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बढ़ा दीजिएगा। अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे हमेशा पढ़ के। अच्छा, उत्तर में 1200 भी एक ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर छोड़ देगा आपको इज्जत से। वो ले डूबेगा आपका, एक निगेटिव करवाएगा, नहीं पॉजिटिव तो निगेटिव कर दो। चलिए, अगले वाले सवाल पे भाई देखिए कि एक वस्तु को 169 रुपए में बेचकर एक व्यक्ति 30% लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए, यानी कि उसको अपना विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये लैंग्वेज और खतरनाक आ गई और ये है एकदम लेटेस्ट मॉडल। तो 169 में बेच करके 30% का लाभ, 169 में बेच के 30 का लाभ, तो बटे 130 कर दीजिए। अब आपको समझ में आ गया है कि 30 का फायदा होगा, तो बटे 130 कर देंगे। 40% का लाभ माने 140 कर देंगे, 13 से काट देंगे, 13 13 169, तो 13 चौक का 52, 13 एक अन्य 13 5 18, 182 हो गया। पहले 169 था, पहले सेलिंग प्राइस 169 था। अब हमारे पास 182 आ गया, तो सेलिंग में वृद्धि अगर हम देखें तो 182 माइनस 169 ये हो जाएगा बच्चों, 12 में से 9 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आप रेशियो भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 9 चला जाएगा, 3 हो जाएगा, और 7 में से 13 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। और वृद्धि का परसेंटेज अगर हम देखें तो 13 रुपए बढ़ाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस 169 से, गुणे में 100 हो जाएगा, 13 13 में 1 बट्टे, और ये 13 का 13 7 91, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.69 आएगा। 7.69 डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस में वृद्धि आप देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 182 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 182 रुपया हुआ, तो पहले से कितना प्रतिशत बढ़ा सेलिंग प्राइस, तो बढ़ा तो पहले से 169 से 182 बढ़ा तो 13, लेकिन परसेंटेज में कितना बढ़ा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि वृद्धि प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि जितना बढ़े बटे आरंभिक मान गुणे 100 हो जाता है। तो बी नहीं, बी, हाँ बी ही सही है, बी, ओके ओके, 7.69 बी वाला ही सही है, ठीक है बच्चों। अगला वाला सवाल सर, 6 नंबर सवाल बच्चों के लिए लगाइए।
देखिए सवाल कितना अच्छा सा लिखा है, जब कोई वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 29 का घाटा होता है। 21% लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो यार एकदम सिंपल सा सवाल है, 355 रुपए में बेची जाती है, 29 का घाटा, तो 71 मिल जाएगा और फिर बोलता है 21% लाभ, 121 हो जाएगा। सीधे कैलकुलेट कर दो, 5 एकन्ने 5 सत्ते 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 एकन्ने 5 दूनी 10, 5 एकन्ने 5 एक 605। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये 71 क्यों बटे में आ जा रहा है? नहीं समझ पा रहे हैं आप? 100 में 29% का घाटा हो जाएगा तो 71% ही तो मिलेगा। 71% हमारे पास कितना मिल रहा है? 355 मिल रहा है, तो 121% पे कितना मिलेगा? तो यार अब आपको समझ में आ गया कि पहले जो लाभ हानि होगा वो बटा में ही आना है। बोलो आना है कि नहीं आना है? और बाद वाला आपका गुणा हो जाना है, तो बाद वाला गुणा हो जाना है। अगर क्रय मूल्य है तो 100 का गुणा करेंगे, लेकिन क्रय मूल्य का मुद्दा नहीं है, विक्रय मूल्य का मुद्दा है, तो 100 में जोड़ के गुणा करेंगे। समझ रहे हैं? अगर आपका हानि है तो 100 में घटा के करेंगे, और पहले जो भी लाभ हानि है 100 में जोड़ घटा के आपका बटा में आ जाता है। यही आपको करना है, यहां से और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। 605 सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 7 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल की भाषा थोड़ी सी उलट के आ गई। लिखता है कि एक दुकानदार 1210 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है। सूखी खुबनियां हैं, खुबनी पता नहीं क्या होती है, आप जानिए। सूखी खुबनियां हैं और उसमें 12% की हानि होती है, उसे 1331 में बेचने पर क्या मिलेगा? तो 1210 रुपए में बेचने पर, 1210 रुपए में बेचने पर खुबनी 12% घाटा होता है, यानी कि 88% मिलता है। कहता है कि 1331 रुपया में खुबनी बेचे तो कै रुपया मैया मिलेगा लाभ हानि? तो 88 बटे 1 1210 और गुणे 1331। भाई साहब 11 के सब चेले चौपाटे हैं, 11 ग्रहियम 121, 11 का ये क्यूब है, यानी कि 121 बचेगा स्क्वायर। यहां से 11 धाम 110, 11 ग्रहियम 121 हो जाएगा। 11 अठे 88, 11 अठे 88 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 96 हो जाएगा। एक अंक पे 96.8% मिला, तो यहां से 100 से कम मिला, यानी कि हमारे पास हानि हो जाएगा। देखो सब कुछ सही है, 11 अठे 88, 11 अठे 88 और 8, ठीक है। और 11 ग्राम 121 जीरो हो जाएगा, 11 से 121 हो जाएगा, ये 11 दहाम हो जाएगा, 11 ग्राम सही तो है। अभी भी ये भैया घाटे पे ही रहेंगे, अभी भी इनको घाटे पे ही जाना है। तो 100.0 में से 96.8 घटा दो, 10 में से 8 चला जाएगा 2 और 9 में से 6 चला जाएगा 3, 3.2% इनको हानि हो रही है, अभी भी घाटे पे हैं। 3.2% हानि, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 3.2% लॉस पे अभी भी जी रहे हैं। तो 1210 रुपए में बेचने पर 12% का घाटा, यानी कि 88% मिलता है। तो 1331 में कितना मिलेगा? 88 बटे 1210 गुणे 1331 बच्चों 96.8% मिला। 100 से जितना ज्यादा मिलता वो आपका लाभ होता, और 100 से जितना कम मिलेगा वो आपका हानि होगा। तो यहां पे आपका सवाल हानि हो जाएगा, और हानि हमारे पास हो गया 3.2%। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। एक गिलास का विक्रय मूल्य 1965 है, 25% का घाटा होता है, विक्रय मूल्य 3013 हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एकदम इजी क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह ऐसे सवाल अक्सर पूछे जा रहे हैं। 1965 रुपए में 25 का घाटा तो मिला 75%। अब 3013 रुपए में पूछ रहे हैं, तो हम आ जाएंगे 75 बटे 1965 हो जाएगा और गुणे 3013 हो जाएगा। बच्चों पहाड़ा थोड़ा संभाल के धुआंधार तरीके से, 5 से काटेंगे 15, 5 15, 4 19, 5 9 45, 1 46, 5 15 हो जाएगा, ठीक है। 393 लगभग हम अगर 7 बार 9 बार पढ़े, 9 त्रिक 27, 9 9 81 और 7 नहीं कटेगा, 3 से तो कटना है। 3 5 15, 3 1 3 त्रिक का 9, 3 1 3 है ना। 131 से काट देंगे तो 131 का पहाड़ा अब ले जाते हैं, चलते हैं देखते हैं। 131 1 131 दूना 262 हो जाएगा,
और हमारे पास 38 एक 39 393 हो जाएगा, 393 बहुत सुंदर, 3 बार चला जाएगा है ना। और 23 पचे 115, 115% मिला, तो 100 से जितना ज्यादा है वही लाभ है, यानी कि हमारा लाभ कितना परसेंट है, 15% है। देयरफॉर 15% योर आंसर, सी वाला आ जाएगा, सी वाला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब लोगों ने तो लगा दिया है, एकदम धुआं मचा दिया आप लोग। ऐसे ही सवाल आएंगे और ऐसे आप ताबड़तोड़ गर्दा मचाएंगे है ना। आइए सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग देखते हैं एक नजर कि सवाल नंबर 9 क्या कहता है। भाई 100 रुपए, ये 10 रुपए नहीं होना चाहिए सर, 10 रुपए में बेच के नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। दस तो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ होना तो चाहिए 110। ओके ठीक है, देखता हूं क्या होना चाहिए। 110 रुपए में बेचने पर 15% का घाटा होता है। ये कौन है 20% ला रहा? बंदना कहां से तुम्हारा 20 आ रहा बिटिया, गड़बड़ा जाएगा सब। 110 रुपए में बेचने पर मैं 110 करता हूं, 15% घाटा 85 हो जाएगा, 134 रुपए 40 पैसे। तो ये हो जाएगा 85 बटे 110। एक सेकेंड आप मेरा इंतजार करेंगे, उसके बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहां से हमारे पास 11 से ये कटने की संभावना है, हाँ 11 एक अन्य 11 और 2 13, 11 दूनी 22, फ्लॉप, नहीं कटेगा। भाई सवाल में मिस्टेक होने की वजह से हम क्षमा चाहते हैं कि आपको ये सवाल हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये डिजिट जब बदलेगी तो ये सवाल पक्का आएगा। और डिजिट का होगी ये तो अब समय बताएगा, पीडीएफ वाला, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में अब करेक्शन होगा, अभी तो कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये आपको मैंने आज इमेज भेजी थी सर, आज वाली इमेज है। एक सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड एक सेकेंड देख लेता हूं, मेरे पास है इसकी इमेज, रियल इमेज है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, डोंट वरी, यहीं से ही करवा दो, नहीं तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा सर। सर सवाल नंबर 9 देखेंगे, सवाल नंबर 9 सर। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, क्रय मूल्य में, एक मिनट बेटा, अरे 102 है ना। 102 102 है यहाँ पे, 102। बिटिया तो बन ही गई, तो तुम बेटवा बनना चाहती हो। बिटिया बहुत आगे हैं आजकल, बिटिया ही रहो। बिटिया दरोगा बनती है, लेडी सिंघम, दनादन लाठियां बरसाने वाली, हाथ पैर तोड़ देती हैं, बिटिया लोग आगे हैं। 102 रुपए में अगर देखो तो 102 रुपए में कहा जा रहा है, 102 रुपए में कहा जा रहा है यहाँ पे 15%, 102 करना बेटा, 102 करना सब लोग, ठीक है। तो 15% का घाटा यानी कि 85% मिलेगा। अब मामला फिट है, 134 रुपए 40 पैसे, तो यहां से हो जाएगा 85 बटे 102 गुड़े 134 रुपए 40 पैसे। खेल खत्म है। 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौक 24 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10, 1 11 है ना। 112 का मतलब इतना परसेंट आया, तो लाभ 100 से जितना ज्यादा मिला वही हमारा लाभ है परसेंटेज में। तो ये हमारा लाभ हो जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा बच्चों? 12%। अब सही है, ठीक है। जूडो कराटे सीखी हो, हड्डियां तोड़ोगे तुम लौंडो की। चलो बहुत बढ़िया बात है, लेडी सिंघम। अगले वाले पे चलो, अगले वाले सवाल पे चलो। हाँ भाई, अगला वाला सवाल तो थोड़ा सा मुश्किलें दिखाता हुआ आ रहा है। लिखा है कि किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति की उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। जरा देखना भाई क्या लिखा हुआ है कि 7200 रुपए में एक व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति को नहीं वस्तु को बेचा जा रहा है,
किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य पे 36.66 की हानि होती है। जरा बच के रहना, विक्रय मूल्य पे 36.66% की हानि होती है, थोड़ा ध्यान देना जरा। 36.66%, व्हाट इज दिस, ये क्या होगा? ये 30% होगा और प्लस 6.66% होगा। और समझ आता हूं, ठीक है। 3.33% बोले तो 1/30, 6.66% बोले तो 2/30, दिस इज 1/15। बोलो बेटा, ये 1/3 हो जाएगा, ये तो समझते ही हो। 30/100, सॉरी क्या बोल लिख दिया, 1/3 नहीं, ये 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास 1/15, 6.66, वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है 6.66% माने 1/15 होता है। 1/15 लघुत्तम यहां से 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 15 दूना 30, 2 एक अन्य 2, तो 9 2 11/30 हो जाएगा। ये हुआ 36.66%। अब देखो विक्रय मूल्य पे, ये सवाल में क्या लिखता है कि विक्रय मूल्य पे 36.66 की हानि होती है, यानी कि अगर हमारा ये सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस का इतना परसेंट यानी कि 1 का लॉस होता है। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 30 में 11 जोड़ देंगे, 11 का घाटा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 41 यूनिट बनेगी। चलो अब सवाल को मैनेज करते हैं। पहले तो हम यहां पे क्रय मूल्य हम निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखिए यहां पे सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट की वैल्यू हमारे पास सवाल में 7200 दिया है। पहले ध्यान से देखो, तो कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस हमारा 41 यूनिट है, 41 के लिए 1 निकालना पड़ेगा। सवाल बहुत ही दमदार है, 7200/30 और गुणे 41 हो जाएगा। 3 से काटोगे बच्चों तो 24 आ जाएगा, 24 एकन्ने 24, चौका 96 और 2 98 हो जाएगा, 9840। 24 एकन्ने 24, 24 चौका 96, 2 9840, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। अब यहां से 25% लाभ पे, 25% लाभ पे पूछ रहा है, 25% लाभ पे पूछ रहा है कि बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9840 गुणे 125/100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 1 9 4 चौक 16, 2 18, 4 छक 24, ये हो जाएगा 5 0 0, 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, 5 दूनी 10, 2 12, 12,300, 12,300 बनेगा। 12,300 बहुत ही दमदार और तगड़ा सवाल है, 12,300 बनेगा। हाँ बहुत सही। राहुल बैक करके ओपन कर लो बच्चे, चल जाएगा। बैक करके ओपन कर लो बेटा, चल जाएगा, ठीक है। हाँ अमरजीत बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखता हूं इस सवाल की लैंग्वेज कितनी खतरनाक थी जिससे आप लोग चकमा खा सकते थे। 36.66, 30% प्लस 6.66, 30 माने 3/10, 1/15, 11/30 लिखता है कि 7200 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य का 36.66% घाटा होता है। तो अगर ये विक्रय मूल्य है तो इतना परसेंट 11 का घाटा होता है, तो 30 में बेच के 11 का घाटा मतलब वस्तु 41 की थी और विक्रय मूल्य 30 यूनिट 7200 है, तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 9840 और 25% लाभ पे बेचना है तो 125 हम करके निकाल देंगे, ये 12,300 आ जाएगा। आप लोगों का 12,300 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 12,300 राइट आंसर है सर। अगला सवाल बढ़ाइएगा। सवाल का टाइप बदल रहा है और हम लोगों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। लिखता है कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, ठीक है भाई, 5% घाटे पे बेचा।
फिर लिखता है कि यदि वह 56 रुपए 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए इस टाइप का सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कोई वस्तु घाटे पे पहले बेची जा रही हो, कुछ रुपए बढ़ा के उस पे फायदा होना शुरू हो जाए। देखो पहले कहता है कि 5% हानि पे बेचा, फिर कहता है कि अगर हम इस वस्तु का 56 रुपए 25 पैसे दाम बढ़ा दें तो ये घाटा 10% लाभ में बदल जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि पहले हमें 95% मिलता था, लेकिन अब हमें 110% मिलने लगा है। आखिरकार अब हमें यह सोचने वाली जरूरत है कि 95 से हम 110 पे कैसे पहुंच गए। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने विक्रय मूल्य में 56 रुपए 25 पैसे बढ़ाया और हम 95 से 110 पे पहुंच गए। 10, 5, 15% की ग्रोथ हमारे बिजनेस में आई। और ये 15% फायदा तब हुआ जब हमने 56 रुपए 25 पैसे बढ़ाया, यानी कि 15% फायदा हमारा 56 रुपए 25 पैसे के बराबर है। तो 100% क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो 56 रुपए 25 पैसे बटे 15 गुणे में कर देंगे 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा 5625 और बटे में हो जाएगा 15। 15 से काटेंगे 15 तिया 45 और हमारे पास एक 11 हो जाएगा। 112 15 सत्ते 105 और 7 15 पचे 75। तो कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल की 375 रुपए 375 रुपीज आ जाएगी। दिस इज बेसिक प्रोसेस मेरे बच्चों, ठीक है। लेकिन बेसिक से थोड़ा सा मैं सॉल्ट करने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप सॉल्ट इस सवाल को थोड़ा सा और कैसे कर लेंगे, ठीक है। देखिए सपोज दैट ये पोल कॉस्ट प्राइस का है, तो पहले हम लोग क्या थे 5% बैक थे, यहां पे थे। बाद में हम लोग 10% फॉरवर्ड चले गए, यहां पे चले गए, यहां प्लस में थे, यहां पे माइनस में। अगर हम एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, तो जब भी हम इसका गैप निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, मैथ में एक नेगेटिव क्वांटिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ जाती है। कैसे जुड़ जाती है? आप जब भी कहेंगे कि 10 में से 5 माइनस 5 घटाना है तो 10 माइनस माइनस प्लस 10 5 कितना बनेगा 15। यानी कि डिफरेंस ऐसे सवालों में एक बार लॉस हो रहा है दूसरी बार प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमेशा जुड़ जाता है। और ये डिफरेंस रुपए में कितना है 56 रुपए 25 पैसे। तो आपका देख रहे हैं कि 15% बराबर सीधे 56 रुपए 25 पैसे, एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट, तो 100% बराबर 56 रुपए 25 पैसे बटे 15 गुणे 100। अब इसी से शॉर्टकट बनाता हूं हमेशा के लिए। तो कॉस्ट प्राइस में आप देख रहे हैं कि अधिक या कम मूल्य कुछ भी रहेगा उसको लिख लेंगे, अधिक या कम मूल्य लिख लेंगे, जितना बढ़ाना घटाना है। और देखिए ये एक बार निगेटिव है लॉस है, एक बार पॉजिटिव हो जा रहा है, तो दोनों जुड़ करके बटा में आ रहा है। दैट मीन्स लॉस परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट जोड़ना है बच्चों। और क्रय मूल्य का मतलब हुआ कितने का गुणा कर देना है 100 का। तो ऐसे सवालों में जब पहले घाटे पे बेच रहा हो, कुछ रुपए बढ़ा घटा दिया जाए और ये प्रॉफिट होने लगे, तो इस तरह से अपने दिमाग में देखो, रटना नहीं, पहले मैंने समझाया, लेकिन आपको सवाल लगाते लगाते ये आइडिया हो जाएगा बेटा कि 56 रुपए 25 पैसे पहले घाटा बाद में फायदा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के 15 क्रय मूल्य बोला तो सर ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज दैट पहले भी आपका 10% लाभ हो रहा था, बाद में आपका 15% लाभ होने लगे, तब ये घटेगा नहीं। तब यहां से अंतर आप देख रहे हैं सिर्फ कितने परसेंट का बनेगा 5%। यानी कि दोनों बार जब सेम सिचुएशन होती है, दोनों बार जब सेम सिचुएशन होती है, दोनों बार प्रॉफिट या दोनों बार लॉस हो, तो ये परसेंटेज का अंतर घट के निकलेगा। लेकिन एक बार लॉस है और एक बार प्रॉफिट है तो परसेंटेज का अंतर कैसे निकलता है? जोड़ के। और वो जो परसेंटेज का गैप होता है वो हमेशा बटा में कर देते हैं और क्रय मूल्य के लिए हमेशा कितने का गुणा कर देते हैं 100 का। ये बात आप सभी को ध्यान में रखना है। क्रय मूल्य के लिए हमेशा कितने का गुणा करेंगे 100 का। ये एक मॉडल सवाल था जिसको आपको बढ़िया से मैंने समझा दिया, बेसिक से प्रतिशत 100 मान के भी, और इस तरह से 60 तरीके भी आपको मैंने बताए, जिससे आप चीजों को जल्दी से पढ़ के समझ के एक लाइन में काटा पीटी मचा के उत्तर निकाल सकें, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास आएगा, लिखता है अगला सवाल एग्जामिनर, सवाल नंबर 12, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20
प्रतिशत हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए ज्यादा मिलते हैं। यानी कि अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है तो पहले हम इसको 20% घाटे पे बेचते थे, अब हम इसको 20% फायदे पर बेच दिए, इसकी तुलना में 60 रुपए हमें ज्यादा मिलते हैं। तो अब हम बात को समझ चुके हैं कि 60 रुपए हमें लिखना है, 60 रुपए हमें लिखना है। एक बार लॉस है, एक बार प्रॉफिट है, पहले घाटा हो रहा है, बाद में फायदा हो रहा है, जुड़ जाएगा। और क्रय मूल्य के लिए गुणे 100, 4 से 25, 25 छक्का 150, देयरफॉर हमारा आंसर कितने रुपए आ जाएगा बेटा? 150। तो 150 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत तेज गति से लगा रहे हैं और हमें बहुत ही प्रसन्नता मिल रही है। अगले वाले सवाल पे हम लोग चलेंगे सर। इतने आसान से सवाल है, बस समझना है और धुआंधार प्रदर्शन आपका जारी रखना चाहिए। बहुत टाइप के सवाल बनते हैं क्रय मूल्य में, हर एक टाइप कवर करवाऊंगा, कोई भी छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, एक दो सवाल और बता देते हैं, जल्दी से देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने से 19% का लॉस, ये क्रय मूल्य है। पहले 19% का लॉस है, वो 17% प्रॉफिट में बदल गया। अब हम समझ गए कि 162 रुपए बढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 162, 17, 9, 7, 16, 1, 1, 2, 1, 3 और गुणे में हो जाएगा 100, 18 दूनी 36, 18 9 162, 2 से काटेंगे 9 पचे 45, 450 रुपए, 450 रुपए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला सवाल दिव्यांशु का आ गया, अजय का आ गया। चलिए ठीक है, खींचते रहिए खींचते रहिए। अब देखिए इसमें नई बात थोड़ी सी ऐड की गई है, थोड़ा सा मैं आपको संभाल के बताता हूं। इसमें नई बात क्या है? 15% की हानि है पहले, बाद में क्या है? 9% का लाभ है। 15 9 24, 30 रुपए 60 पैसे बटे 24। अब सुनो मेरी बात, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है बेटा, अगर यहां क्रय मूल्य निकालना है तो गुणे 100 कर दो। 30 60 बटे 24, 100 का गुणा करोगे दोनों 24 एकन्ने 24, 6 30 हो जाएगा। लेकिन ये देखिए आपका क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य आपको नहीं निकालना, आपको सवाल में क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्योंकि सवाल की आखिरी लाइन जरा पढ़ना बेटे, सवाल की आखिरी लाइन लिखता है, क्या लिखता है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? सीधे 110 कर दीजिए, सीधे सेलिंग आ जाएगा। क्या जरूरत है 100 निकालने की? ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 से नहीं कटेगा ना, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 छक 24, 2 26, 4 पंच 20, कटेगा नहीं क्या यार? 7 6 13 5 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 1 16 और यहां से 2 से काटेंगे 55, गुणा कर दो 2.55 गुणे 55, जिसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है ए वाला, 140.25, 5 पचे 25, जिसका यूनिट डिजिट आ रहा है। ये कौन डी बोल रहा है भाई? डी आ रहा है आप लोग का? अरे पहले समझो तो, ए वाला आएगा। देखो सवाल फिर से देखो, 15 का घाटा होता 30 रुपए 60 पैसे बढ़ाओगे और फिर 9 का फायदा, 9 5 14, 24 आ जाएगा और 110 का गुणा कर दोगे, 4 छक 24 आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 30 हो जाएगा, 4 छक 24, 2 26, 4 पंचे 20, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 16, 2.55 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 55 और 5 पचे 25 इकाई का अंक आना चाहिए। ठीक है, हाँ यही आएगा बिल्कुल वही, लेकिन मैं आपको समझा के तब आगे बढ़ू ना। 14 नंबर हो गया। ठीक है, अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 का गुणा करिए, लेकिन अगर क्रय मूल्य ना निकालना हो तो आपको जो करना है उतने का आप गुणा करिए, तब ज्यादा सही रहेगा। जैसे विक्रय करना है तो 100 में जोड़ घटा लीजिए। ठीक है, अगला 15 नंबर सवाल सर बढ़ाइएगा।
एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, 121 रुपए कम में बेचा जाता, 8% का घाटा होता, 56 इतने में बेचा जाएगा, लाभ या हानि क्या होगा? इंपॉर्टेंट सवाल। तो पहले आप क्रय मूल्य निकालिए, पहले आप क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य 121 रुपए कम या अधिक ऊपर लिख लो, पहले लाभ और बाद में हानि। तो 14 8 कितना हो जाएगा? 22 गुणे 100, 11 दूनी 22, 11 ग्रह में 121, 2 से काटो 50, ये 550 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा बेटा। देख रहे हैं आप कितने फ्लो में चल रहा है, 550 रुपए हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि सेलिंग प्राइस 536 रुपया 25 पैसा रखो। निश्चित तौर पे हमारा घाटा होगा, 10 में से 5 हो जाएगा, 9 में से 2 चला जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 में से 6 3 हो जाएगा, और यहां से 4 में से 3 चला जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 13 रुपए 75 पैसे का हमें घाटा होगा और हमें हानि प्रतिशत निकालने आता है। लॉस परसेंट बराबर लॉस 13 रुपए 75 पैसे, 13 रुपए 75 पैसे और बटे में क्रय मूल्य 100 का गुणा कर देंगे, 1375 बटे 550, 11 का 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 करने 11 2 13, 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा 5 25 दूना 50, 5 बटे 2 का मतलब 2.5% लॉस, 2.5% लॉस, 2.5% लॉस। हाँ बहुत बढ़िया, 2.5% लॉस। ओके, समझ रहे हो? चलो अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। बफरिंग कर रहा है, बफरिंग सही हो जाएगी, डोंट वरी। देखो लिखा है कि यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचता है तो L% की हानि होती है, और y रुपए में बेचा जाए तो P% का लाभ होता है। x रुपए में बेचा जाए तो L% का घाटा, और y रुपए में बेचा जाए तो यहां से P% का लाभ। मैंने आपको वैसे भी समझाया था, जब आपको परीक्षा के अंक पढ़ाए थे तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। इधर वाला घटाएंगे, इधर वाला घटाएंगे, देखिए आप इसको घटा दीजिए, y माइनस एक्स हो जाएगा, इधर वाला आप घटाएंगे तो p माइनस माइनस एल हो जाएगा। तो y माइनस एक्स परसेंट दोनों का अंतर हो जाएगा, ये p प्लस एल हो जाएगा। अगर हम 100% निकालते हैं परीक्षा के अंक वाले में, जो एक बार फेल एक बार पास होने से ज्यादा पाता था, तो ये प्लस है, इसमें से घटाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस एक्स। वैसे भी ये एक बार घाटा एक बार फायदा तो जुड़ेगा, तो ये p प्लस एल हो जाएगा, बटे हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां पे गुणे में कितना हो जाएगा 100। तो यहां से आपका आंसर आएगा p प्लस एल हो जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा चल गया सवाल, परसेंटेज इधर लिखना था, रुपया उधर लिखना था, डोंट वरी, सब कुछ सही था, परसेंटेज उल्टा लिख दिया मैंने। x रुपए में बेचने पर L% का लॉस, y रुपए में बेचने पर P% का प्रॉफिट। तो ये परसेंट का जब अंतर बनेगा तो P माइनस माइनस एल, और इधर वाला घटाएंगे, ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, ये हो जाएगा, यानी कि P प्लस एल परसेंटेज, ये P प्लस एल परसेंट बराबर y माइनस एक्स है। तो 100% क्रय मूल्य अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बटे हो जाएगा P प्लस एल प्रॉफिट प्लस लॉस, और गुणे में क्या हो जाएगा, देखो वही तो है, दोनों मूल्यों का अंतर बटे प्रॉफिट प्लस लॉस, और गुणे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये एक रिजल्ट भी बन जाएगा, सी वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही, सी वाला आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, सी वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा बच्चों, सी सही है। कल इसके आगे हम लोग अभी क्रय मूल्य पे बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, और मैं आपको इतना करवा दूंगा, आपका 4 5 10 कॉपी भर जाएगी, इतना जानते रहो। ठीक है, पैसा एक एक पैसा आपका तर जाएगा, बस इतना जानो। लेकिन यह है कि पढ़ने के लिए तैयार रहो, खूब ज्यादा पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो, तल्लीनता से पढ़ो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ो बेटा, खूब खाली पढ़ो। ठीक है, और बार बार वीडियो को देखो, कल संडे है, जितना है सब रिवाइज कर डालो, जितना पढ़े हो पूरा परसेंटेज, सीट आपके पास है, एक बार बैठ के लगा डालो, देखो आपसे लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि समझे तो सब हो, अब उसको सीट को पूरा हल कर डालो। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मंडे को। ओके,
आप सभी अपना ख्याल रखें। नो साउंड भी आ गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं, लेकिन साउंड हमारा सही है, सब कुछ सही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।